बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 12 और आईकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग और चैप्टर है 1 सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो इसकी साइनॉप्सिस आपने पहले ऑब्वियसली देखा होगा, जो कि हम पहले वीडियो अपडेट करते हैं हर चैप्टर्स के अंदर, जिसका मकसद ये होता है कि एक तो हमें ओवरव्यू मिल जाए चैप्टर्स का और दूसरा ये होता है कि एक सीक्वेंस बन जाता है तो ज़रा आसानी रहती है। वो आपने यकीनन देखा होगा जिसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में ओवरऑल बताया हुआ है कि इसके अंदर है क्या क्या चैप्टर्स के अंदर और हमें करना कैसे कैसे है। तो अब इसको हम ओवरऑल पूरे चैप्टर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि असल में सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये दो हिस्सों में ही डिवाइड होता है। एक इसका जो यानी प्रॉफिट लॉस निकालने का तरीका है वो है नेट वर्थ मेथड और दूसरा है कन्वर्जन मेथड। तो जो पहले 11 क्वेश्चंस हैं उसमें नेटवर्थ मेथड यूज़ हुआ है और जो 12 से ऑनवर्ड 16 तक हैं इसके अंदर जो है वो कन्वर्जन मेथड जो है वो यूज़ हुआ है और ये 12वीं प्रॉब्लम कन्वर्जन मेथड पर ही है। चंद चीज़ें मैं पहले जनरली आपको बता दूंगा, ओवरऑल स्टेप्स, ताकि एक ज़रा माइंड के अंदर वो स्टेप्स क्लियर हो जाएं। फिर हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। यानी जनरल स्टेप्स वो मैं बताऊँगा, उसको ध्यान से सुन के समझ के जहन में रख लेना है। उसके बाद आप सोल्यूशन से पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम एंड पे सोल्यूशन देखेंगे। फिर भी उम्मीद तो ये है कि क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आता है तो फिर कमेंट्स के अंदर आपने उसका अपनी जो भी क्यूरी वगैरह है उसको आपने वहाँ पे लिख देना है। तो अब स्टेप्स इसके क्या है? सबसे पहले तो ये है कि आप, हमें पता है यहाँ पे हम सिंगल एंट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हम इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ तो हमें पहले ये गेस करना पड़ता है कि ये कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि जब तक यही नहीं पता चलेगा तो आगे हम नहीं मूव कर पाएंगे। तो पहली चीज़, जब भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है सिंगल एंट्री का भी आप कर रहे हो, तो आप सबसे पहले मीन्स की पहली चीज़ ये देखनी है उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस चैप्टर से आया। कोई ना कोई हिंट होता है ना कि फलां चीज़ है, तो हमें उसका हिंट मिलेगा तभी तो हम उसकी एक्सप्लोर कर पाएंगे, उस चीज़ के अंदर जा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखनी है कि किस चैप्टर से है। वो आपको कोई ना कोई हिंट मिलता है, जैसे कि अगर हम इसको पढ़ें तो यहाँ पे बात कर रहा है कि बरकत कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री प्रिंसिपल। तो सिंगल एंट्री प्रिंसिपल, सिंगल एंट्री जैसे ही माइंड में तो फौरन से माइंड क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये तो पहले चैप्टर से आया हुआ है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले से। तो आपका माइंड रेडी हो जाएगा, वो उस तरह की चीज़ें आपके सामने, वो जो होता है ना जैसे फोल्डर फट 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 करके खुलता है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे आपके सामने आ जाएंगी और आपको लगेगा हाँ यार अब तो मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपने उसको पहले जज करना है कि ये चीज़ क्या है, कहाँ से आई है। तो इसमें या तो वो सिंगल एंट्री प्रिंसिपल, सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या डज नॉट राइट बुक्स प्रॉपरली, ऐसा कुछ ना कुछ हिंट देता है ना, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आया। तो ये पता चल जाएगा सिंगल एंट्री से आया। अच्छा, जब ये आपको पता चल जाना ना कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम से आया है, तो अब आपने जज करना है कि इसका मेथड कौन सा है, क्योंकि सिंगल एंट्री में फौरन आपको आना चाहिए कि दो मेथड है। अगर तो वो आपको कहता है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, तो वो डेटा भी उसी तरह का देगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला। तो वो आपका नेट वर्थ मेथड है जिसमें हम कैपिटल्स को कंपेयर करके निकाल लेते हैं, तो वो तो हम पहले प्रॉब्लम्स कर चुके, वो उस तरीके से कर देना है। अगर वो आपको ये पता चल जाए कि पहले चैप्टर से आया हुआ है और उसने आपको ये नहीं कहा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बल्कि वो कहता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, साथ बैलेंस शीट हो या ना हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अगर वो आपको कहता है ना, तो आप फौरन समझ जाना कि ये वो कन्वर्जन मेथड है। मीन्स के पता चले कि ये कन्वर्जन मेथड के हिंट क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे ही वो आपको लफ्ज मिला फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये जो है ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस का तो है, लेकिन कन्वर्जन मेथड है। अब आपका क्लियर हो गया यहां से। अब है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, अब उसके स्टेप्स हैं। तो अब कन्वर्जन मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें यूजुअली सेल और परचेज चाहिए होती है, और वो भी क्रेडिट वाली, वो निकालनी होती है। कैश पे भी हो सकता है, दोनों हो सकती हैं, या क्रेडिट वाली हो सकती हैं। तो हमें सेल या परचेज निकालनी है। उसको निकालने के लिए हमें दो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, यूजुअली बनाने पड़ते हैं, आमतौर पर बनाने पड़ते हैं, बल्कि मोस्टली बनाने पड़ते हैं। कि एक है सन्ड्री डेटर्स अकाउंट और एक है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। सन्ड्री डेटर अकाउंट से हमें क्रेडिट सेल निकलेगी और सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट परचेज निकलेगी। अब ये क्यों चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारे पास सेल परचेज ही नहीं है
तो कैसे हम निकालेंगे प्रॉफिट लॉस वगैरह? ना ग्रॉस प्रॉफिट निकल पाएगा, ना उसका नेट प्रॉफिट निकल पाएगा, तो ना बैलेंस शीट बनेगी, तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो सेल परचेज इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें निकालनी है इन दो अकाउंट से। यही वजह है कि जब हम कन्वर्जन मेथड से करते हैं तो ये दो अकाउंट स्टार्ट पे हमें बनाने होते हैं, सन्ड्री डेटर अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। ये बन जाएंगे, इनसे निकल आएगी ये चीज़ें। उसके बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग में सेल्स परचेज वगैरह लिख के वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट आप शिफ्ट करोगे आगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो फिर उसके एक्सपेंस वगैरह लिखोगे, रेवेन्यू एक्सपेंस लिख के वहाँ से नेट प्रॉफिट निकालोगे। वो जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसे आप बैलेंस शीट में शिफ्ट करोगे, कैपिटल में ऐड होगा, और एसेट्स में अगर कोई एडजस्टमेंट है तो आप वो करोगे, लाइबिलिटीज़ में कोई एडजस्टमेंट है तो वो करोगे, और उसके बाद आपकी बैलेंस शीट भी बन जाएगी। तो यानी तरीकाकार ये है ओवरऑल कि सबसे पहले गैस करो चैप्टर का नाम, फिर गैस करो उसका मेथड का नाम, फिर उसके बाद कैसे बनाना है डेटर सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो ये जैसे फाइनल अकाउंट्स हम लोगों ने बनाया था फर्स्ट ईयर के अंदर, वही तरीकाकार है। तो ओवरऑल स्टेप्स आपके माइंड में अगर बैठ गए, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बात कर रहा है कि बरकत कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री प्रिंसिपल। तो यहां से पता चला कि कहां से क्वेश्चन आ गया, क्लियर हो गया। ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 डेट। अभी यहाँ से हम कुछ नहीं कह सकते कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है। हाँ, अब इसकी अगर दिसंबर 2016 आ जाता है तो इसका मतलब ये ओपनिंग है और बाद में आने वाली क्लोजिंग है। अगर इसके बाद वो 15 वाली दे देता है, इसका मतलब ये क्लोजिंग है, वो ओपनिंग है। तो यानी डेट्स को देखना है, बाद में आने वाली डेट क्लोजिंग, पहले आने वाली ओपनिंग। यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो ये 1 जनवरी वाली होती है ओपनिंग होती है, ये भी ओपनिंग ही है, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली किए हुए हैं सारे पहले। तो ऑन द 1 जनवरी 2016 इज एसेट्स एंड द लायबिलिटीज वर एज फॉलोज। यानी इस पर उसके जो एसेट लायबिलिटीज हैं वो ये हैं। देखो कैपिटल, तो कैपिटल इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि ओपनिंग का डेटा है तो ओपनिंग कैपिटल हो गया 72,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 18,500 के। सन्ड्री डेटर्स 22,000 के। मशीनरी 34,000 की, 34,000 की। फर्नीचर्स, ये भी ओपनिंग एसेट्स हैं, ये ओपनिंग एसेट्स हैं 5,000 के। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है 14,000 का। स्टॉक क्या होता है कि मीन्स कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है जो शुरू में स्टॉक पड़ा हुआ है जो बिका नहीं था, और क्लोजिंग स्टॉक जो एंड पे स्टॉक पड़ा हुआ है जो नहीं बिका अभी तक। तो ये तो हो गया ओपनिंग का डेटा। अब वो कहते हैं द फॉलोइंग इज द कैश बुक इन रेस्पेक्ट ऑफ 2005। ये कैश बुक उसने दे रखी है। और ये भी एक चीज़ देखो कि कैश बुक नॉर्मली जो नेट कन्वर्जन मेथड से पहले हमने किया नेट वर्थ मेथड, उसमें तो कैश इसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसमें तो कैपिटल है सिंपल, और वो आसान है कंपैरेटिवली। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। देखो रिसीट्स इस तरफ हैं और इस तरफ पेमेंट्स हैं। ऑब्वियसली जो कैश बुक होती है उसमें क्या होती है, रिसीट्स और पेमेंट ही होते हैं कि कैश आया और कैश गया। ये जो कैश हमें रिसीव हुआ ये वो लिख दिया, और ये जो हमने कैश पे किया है ये वो लिख दिया है। अब बैलेंस ब्राउ डाउन, इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस किसका, कैश बुक का। तो मतलब यानी कैश शुरू में हमारे पास पड़ा था 15,500, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से हमें 40,000 रुपया मिला, वो इसमें ऐड हो जाएगा। और कुछ सेल की थी, अब चूंकि ये कैश बुक में दी हुई है सेल, तो इसका मतलब ये कैश सेल है 12,000 रुपए की। इस तरफ अगर आप चले जाओ तो इसमें क्रेडिटर्स हैं। ये क्रेडिटर्स लाइबिलिटी नहीं है, ये क्रेडिटर्स है, मतलब क्रेडिटर को पेमेंट की है। तो ये नहीं कहना कि ये क्रेडिटर्स है तो आप लाइबिलिटी साइड पे शो कर दो। हाँ, ये क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं दी हुई है कि हम क्रेडिटर्स पकड़ के लाइबिलिटी साइड पे ले जाएं, उधर ले जाएंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। ये पेमेंट्स है टू द क्रेडिटर्स, पेमेंट्स टू द क्रेडिटर्स। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्रेडिटर्स हैं तो मीन्स कि इसको उधर लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 22,000 रुपए की, वेजेस पे की हैं 6,000 रुपए की, एक्सपेंसेस कुछ पे किए हैं 12,000 के, ड्राइंग्स यानी जो मालिक ने बिजनेस से पैसा निकलवाया वो 5,000 है, बैलेंस कैरी डाउन। एंड पे जो हमारे पास कैश बच गया ये सारा था इतना, यानी इतना कैश था हमारे पास टोटल, ये पे हो गया। तो अभी हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है वो है 22,500। इसी को तो हम कहते हैं कैश इन हैंड। जो पिछली प्रॉब्लम्स में वो मैं कहता था कैश इन हैंड, वो डायरेक्टली देता था, यहाँ पे हम इसको कहेंगे कैश इन हैंड। कि शुरू में कैश इतना था, कुछ और रिसीव हुआ, टोटल कैश हमारे पास इतना आया, इतना इतना पे हो गया, अभी हमारे पास इतना कैश पड़ा हुआ है, जिसे हम कहेंगे कैश इन हैंड। तो यहाँ तक समय लगी होगी, आगे चलते हैं जी। ऑन 31 दिसंबर 2016 द सन्ड्री क्रेडिट, अब ये 31 दिसंबर 2016 मतलब क्लोजिंग। सन्ड्री क्रेडिटर्स
ऑब्वियसली सन्ड्री क्रेडिटर्स क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ हैं, यानी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ होते हैं। ये 20,000 के हैं। सन्ड्री डेटर्स 28,000 के हैं क्लोजिंग। मशीनरी क्लोजिंग 34,000 की। फर्नीचर 5,000 का। स्टॉक 18,000 का। ये देखो ये वही फर्नीचर और मशीनरी है जो उसने ओपनिंग में दिया हुआ, मतलब इस पर डेप्रिसिएशन उसने नहीं लिया होगा। 34 और 5,000 ये वाला। तो अगर आपको वो इन पर डेप्रिसिएशन देता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसने मशीनरी 10%, 15% फर्नीचर वगैरह, अगर वो ये ना दे आपको यहाँ क्लोजिंग में, तो आपने फिर वही पिछले वाला यूज़ करना है। यहाँ दे दे तो फिर इन्हीं को यूज़ कर लें आप, वो तो फिगर ही खैर दोनों सेम ही है। तो यहाँ तक लगी समझ। ये है स्टॉक, तो ये है क्लोजिंग स्टॉक। प्रीपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने क्या कहा था कि जैसे ये मिल जाए ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ऊपर से हमने ये देख लिया सिंगल एंट्री प्रिंसिपल, और नीचे सबसे पहले ये देख लिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो पहले ही समझ आ जाता है कि सिंगल एंट्री से तो आया है लेकिन कन्वर्जन का है। तो यहां तक क्लियर होगी। Trading and profit loss account for the year ended 31st December 2016 and balance sheet after providing for the depreciation on the machinery at the 10%, furniture at 15%, के आपने बैलेंस शीट भी बनानी है लेकिन मशीनरी को 10% डेप्रिशिएट करके लिखना है, तो मशीनरी का 10% लेंगे, इसका 10% इसमें से माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में जाकर। और फर्नीचर है तो ये फर्नीचर आपके पास लिखा हुआ है, इसका 15% लेंगे, इसी में से लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर लेंगे, और वो आपके पास दो ही होते हैं, एक ओपनिंग एक फ्रेश तो है नहीं, तो ओपनिंग उसने खुद ही दे रखा है, ये देखो 72,000, इसका हम लेंगे 5%, और ये बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना पिछले मेथड के साथ कि जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लेस होता था, वो एक और एंगल पर्सपेक्टिव से है जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट पे लेक्चर्स में बताया हुआ है कि ये क्या चीजें होती हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन इसीलिए होता है, जरूरी होता है कि आप उसको समझ लो थोड़ा सा, ताकि कंफ्यूजन्स ना रहे। यहाँ अब ये ऐड क्यों हो रहा है, वहाँ लेस क्यों हो रहा है, वहाँ ड्राइंग जो होती है वो ऐड होती है, यहाँ लेस क्यों हो रही है, ओपनिंग क्लोजिंग का थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ बैलेंस शीट बना रहे हैं, वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होती थी, तो फर्क है इन दोनों में। थ्योरी में मैंने इसके ऊपर डिटेल में बात की हुई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको कमेंट्स में लिखिए, तो मैं साथ साथ उसको गाइड इंशाल्लाह करता चला जाऊँगा। लो जी, यहाँ तक लग गई समझ। 10% मशीनरी को, ये 15%, और कैपिटल पर इंटरेस्ट लेना है 5%, एंड 5% ऑन डेटर्स फॉर द डाउटफुल डेट्स, यानी जो डेटर्स हैं उस पर 5% आपने प्रोवियंस लेनी है। तो प्रोवियंस क्या करते हैं, डेटर्स पर लेते हैं, डेटर्स में से लेस कर देते हैं। और जो डबल इम्पैक्ट इसका होना है, क्योंकि इसने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाना है, क्योंकि कन्वर्जन मेथड का मतलब क्या है कि सिंगल एंट्री से हम डबल एंट्री में जा रहे हैं, तो खाली एक इम्पैक्ट नहीं होगा इनका, इनके दो इम्पैक्ट होंगे। ये चीज जहन में रहे, क्योंकि आम कन्वर्जन मेथड का मतलब क्या है, सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री। तो इसका मतलब जब डबल एंट्री में जा रहे हैं तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, दो होंगे। तो ये दोनों चीजें आपने इसके अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस पर भी इनके असर होगा और बैलेंस शीट पर भी होगा, इस चीज का ख्याल रखना है ये वाला। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। तो मैंने क्या कहा था कि जब आपको पता चल गया फलां चैप्टर से आया और कन्वर्जन मेथड है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री मीन टोटल, तो आप यहाँ पे टोटल डेटर्स अकाउंट भी खैर लिख सकते हो, या ये लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये निकालने के लिए, ये सेल्स, क्योंकि सेल्स नहीं आएगी तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस नहीं ना बनेगा, तो इसलिए हम लोगों को सेल्स निकालनी है इधर से, और इधर से परचेज निकालनी है। यानी कैश हो तो ठीक है, यानी कैश पर अगर उसने सेल परचेज दी हो तो वो भी हम ले लेंगे, लेकिन क्रेडिट वाली भी चेक करनी है, क्योंकि वो क्रेडिट का डेटा देता है आपको, और इसके ऊपर मैं वीडियो पहले इंट्रोडक्टरी बना चुका हूं, डेटर्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्रेडिटर्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम देखोगे ना तो इसमें तो चंद एक चीजें आ रही हैं, तो ओवरऑल जनरल में पता होना चाहिए सबसे पहले कि इसको बनाना कैसे, इसमें और कौन कौन सी चीजें आ सकती है। ये ना हो कि हम दो याद कर ले बड़ी मुश्किल के साथ, आगे पता चले कि इसमें 3 आ गए तो फिर उसको भी याद करें साथ, फिर आगे पता चले 4 होते हैं जी, आगे जाके 5, तो इसलिए हम उसको जनरली पहले देख लें कि इसके अंदर क्या कुछ है, उसके बाद फिर उसमें कम हो जा, देखो ज्यादा कर लोगे ना तो थोड़ी कम आएगी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम करोगे और आगे बढ़ती जाएगी तो वो टेंशन है, वो प्रॉब्लम है कि यार फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, वो एक इशू बना रहेगा। इसलिए आपने जनरली वो देख लेना है, बाकी ये तो क्वेश्चंस के अंदर जो दिया हुआ है उसको हम कर लेंगे। अच्छा देखो, डेटर्स का अकाउंट कैसे है, एक तो शुरू के जो डेटर्स का बैलेंस होना है वो लिख लेना है, एंड पे जो डेटर्स का बैलेंस है वो लिख लेना है। कैश क्रेडिट साइड पे आता है, क्यों, क्योंकि डेटर से जब हमें पैसा मिलेगा, इस चीज को समझने के लिए मैंने वैसे बताया हुआ है वहां पर थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर, इसको समझने के लिए अकाउंट्स को मत देखो, इसको समझने के लिए एंट्री को देखो कि डेटर्स का अकाउंट है, जब डेटर से हमें पैसे मिलते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट टू डेटर अकाउंट,
कैश अकाउंट टू डेटर अकाउंट। इसका मतलब डेटर क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो इसका मतलब किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, लेकिन रेफरेंस किसका आएगा, कैश का, ठीक है। और सेल चलो हम करते हैं, ये तो वैसे बैलेंसिंग फिगर है, खैर इसी तरफ पे आनी है, लेकिन ये इस तरफ आई है, ये हमें कैसे याद रहेगा, ये इस तरफ क्यों नहीं आई, क्योंकि आमतौर पर सेल्स को हम जब देखते हैं तो हमें लगता है सेल तो क्रेडिट होती है तो इधर आनी चाहिए, नहीं, वो सेल्स क्रेडिट होती है, ये डेटर्स का अकाउंट है। तो से देखो उधार पर हम बेचें डेटर्स को, तो एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट टू सेल अकाउंट, यही होती है ना, डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट। तो डेटर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इधर आएगा, लेकिन रेफरेंस किसका आएगा, सेल्स का। तो ये तो इस तरह आपको याद हो जाएंगी। अब ये कहाँ से आई हैं, इसको हम देख लेते हैं। पीछे दिया हुआ है ये ओपनिंग, ये भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, और कैश भी दिया हुआ है। इसको हमें प्रॉब्लम में जाना है। ये देखो जो सन्ड्री डेटर्स हैं, ये ओपनिंग का डेटा है, ये 1 जनवरी 2016 का। सन्ड्री डेटर्स हैं आपके पास 22,000 के, और कैश जो रिसीव फ्रॉम डेटर, ये वो कैश है जो रिसीव हुआ है 40,000, और क्लोजिंग आपके पास जो डेटर्स हैं वो देखो वो आपके पास हैं ये 28,000 के। तो ओपनिंग कितने हैं हमारे पास 22,000 के, क्लोजिंग कितने 28,000 के, और कैश कितना रिसीव हुआ है 40,000। तो ये देखो ओपनिंग आ गए 22,000 के, क्लोजिंग आ गए 28,000 के, और कैश कितना रिसीव हुआ 40,000। तो बस ये तीन ही चीज़ें, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इससे रिलेटेड और कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि बाकी और जो चीज़ें हैं वो और जगह जानी है। तो अब हम इसको देखो, हम इसका कर लेंगे टोटल, तो 40 और 28 करेंगे तो 68 आ जाएगा। इसमें से ये 22,000 निकाल दो तो 46,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है ना, ये हमारी क्रेडिट सेल है, ये सेल्स है, मतलब ये क्रेडिट सेल है, क्योंकि डेटर से जो निकलेगी वो क्रेडिट सेल होगी, कैश सेल नहीं निकलेगी, वो तो कैश बुक से निकलेगी। तो ये चीज़ हमें चाहिए, ये वाली, इसको ही हमें आगे फिर लेके जाना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इसी तरीके से हम बना लेंगे नीचे क्रेडिटर्स का अकाउंट। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाने के लिए भी इसी तरीके से रेफरेंस और अमाउंट, रेफरेंस और अमाउंट, ये दो कॉलम्स ही इसी तरीके से, जैसे टी अकाउंट बनता है, ये वही वाला है। अब क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और क्लोजिंग जो आएगा वो ऑब्वियसली इस तरफ ही, क्रेडिट बैलेंस ही उसका निकलता है, लेकिन उसको लिखते हैं हम किस तरफ है, इस तरफ, यानी क्रेडिट साइड पे दोनों साइडें इक्वल करने के लिए। तो जैसे इसका है तो ओपनिंग इस तरफ है, क्लोजिंग इस तरफ है, क्रेडिटर का ओपनिंग इस तरफ है, क्लोजिंग इस तरफ है, इसका कैश इस तरफ है, इसका कैश डेबिट साइड पे है, इसमें यहाँ पे सेल्स थी डेबिट साइड पे, इसको लिखा गया यहाँ पे, इसको क्रेडिट साइड पे लिखा गया, और ये परचेज है। ये इसका तरीका है। बाकी इसके ऊपर डिटेल मैं करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, घंटे में लेक्चर चला जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि ठीक है चल रहा है, लेकिन मुझे अपनी भी थोड़ी सी एनर्जी रखनी होती है और आपकी भी रखनी होती है। मेरी कम हो जाएगी एनर्जी तब भी प्रॉब्लम, आपकी कम हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम, तो हमें एक साथ चलना ज़रूरी है। तो अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की जानिब। तो इसमें हम कैश का जो बैलेंस है ना, ये वाला है कि ये कैश हमने पे किया है क्रेडिटर्स को, ये कहाँ से हमें मिलेगा, ये देखो, ये जो बात कर रहे थे ना कि क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, तो ये वो कैश पे हुआ है। और ओपनिंग क्रेडिटर्स का हमारे पास मिलेंगे यहाँ से, ओपनिंग क्रेडिटर्स आपके पास, ये क्रेडिटर्स हैं आपके पास, आपको नज़र आ रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स 18,500 के, ये ओपनिंग हो गया। और क्लोजिंग कहाँ से मिलेंगे, वो क्लोजिंग के डेटा से मिलेगा, वो है आपके पास ये 20,000 के। तो ये वो वाली रकमें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी हैं। कैश 22,000 आ गया, 18,500 आ गया, और ये क्लोजिंग 20,000 आ गया। इसका टोटल किया 42,000, और इसमें से 18,500 निकाल दो तो ये परचेजेज जो है नहीं, बैलेंसिंग फिगर 23,500, तो ये दोनों साइडें इक्वल होगी। यहाँ तक लग गया समझ। अब एक ये चीज़ चाहिए और एक ये चीज़ चाहिए, बस इन्हीं को ले जाना है हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। अब हम उसको बनाते हैं। सबसे पहले टॉप पे नाम बिजनेस का, बरकत, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, डिटेल्स अमाउंट, यही होता है इसके अंदर। इस तरफ एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस तरफ डायरेक्ट रेवेन्यूज होते हैं। इनका डिफरेंस होता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है। फिर यहाँ से जो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकलेगा वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे नीचे ये प्रॉफिट एंड लॉस में, और इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, इधर इनडायरेक्ट रेवेन्यूज होंगे। डिफरेंस लेंगे, या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा बैलेंस शीट में। ये इसका तरीकाकार है जो कि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें फाइनल अकाउंट्स की। अच्छा देखो, सेल्स इस तरफ आ जाएगी तो परचेज इस तरफ आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ आ जाएगा तो ओपनिंग स्टॉक इस तरफ आ जाएगा। ये चीज़ें तो हैं फाइनल अकाउंट्स में हमने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो बस इनका टोटल करके डिफरेंस निकाल लेना है। अगर ये साइड ज़्यादा है तो इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस है। ग्रॉस लॉस होगा उसको इधर लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको इधर लिख देंगे। अब ये कहाँ से आई हैं कि 12,000 जमा 46,000, ये 46,000 तो है क्रेडिट सेल जो कि हमने ऊपर ये अभी निकाली है 46,000 ये वाली। अच्छा एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, ये चीज़ लिखते वक्त बच्चे एक गलती करते हैं कि ये होता है ना बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, तो वो बाज़ दफ़ा ये माइंड में आ रहा होता है कि हम क्लोजिंग बैलेंस ही तो यहाँ शिफ्ट करना है जो हमने निकाला है। तो हमने होता वैसे ऐसे ही है कि हम ये निकालते हैं, लेकिन इन दोनों की मदद से हमने ये निकाला हुआ है।
तो गलती क्या होती है कि इसका बैलेंस वहां शिफ्ट कर देते हैं, ये वाला। तो ख्याल से हमें सेल्स चाहिए, ये वाला बैलेंस शिफ्ट करना है, कहीं क्लोजिंग बैलेंस नहीं शिफ्ट कर देना वहां पे। ये गलती हो जाती है और ये बच्चों से हुई है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि अगर किसी से आपसे हो रही है तो इसको आपने ख्याल रखना है कि हमें यहाँ से सेल्स और परचेज की वैल्यू चाहिए, ना कि क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। अच्छा, ये एक तो ये 46,000 तो चलो ये समझ आ गया। तो ये 12,000 कैश सेल है जो उसने क्वेश्चंस के अंदर हमें यहाँ पर दे रखी है। ये देखो सेल्स है ना, रसीद साइड पे, रिसीविंग साइड पे सेल्स है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कैश सेल है। तो कैश सेल है तो इसका मतलब इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होगा कि 12,000 ये भी सेल, तो दोनों को ऐड कर दो तो 58,000 आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक 18,000, ये क्लोजिंग स्टॉक भी उसने क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है। तो क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है ये वाला स्टॉक, ये देखो 18,000 का, और ओपनिंग स्टॉक उसने ये दे रखा है ऊपर ये वाला 14,000 का। तो इसको हम लिख देंगे। तो ये हम आएंगे तो ये 18,000 क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ये आ गया। वेजेस उसने 6,000 की दे रखी हैं क्वेश्चंस के अंदर। अगर आप क्वेश्चंस को देखो तो ये है वेजेस 6,000 की, जिसकी पेमेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, ये डायरेक्ट है। फाइनल अकाउंट अगर वीक है ना फर्स्ट ईयर का तो फिर थोड़ी सी इशू हो सकता है, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। एक्सपेंसेस हैं जिसके साथ कुछ नहीं है तो हम इसको इनडायरेक्ट कंसीडर करेंगे, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये जाएंगी वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा जी ये वाला, बस यही आइटम है और कुछ है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका कर लेंगे टोटल, तो ये आ जाएगा 76,000। 76,000 में से ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, तो 32,500 ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, यानी उसका क्लोजिंग बैलेंस। ये अब इसी वाले प्रॉफिट को आपने क्रेडिट साइड पे, क्योंकि असल में ये बैलेंस क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा होती है वो बैलेंस होता है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको हमने इधर शिफ्ट कर देना है। ग्रॉस प्रॉफिट ब्राउ डाउन 32,500, और बाकी जो एक्सपेंसेस अदर हैं वो यहाँ पे लिख लेने हैं जो उसने ऊपर दे रखे हैं। अब ये देखो एक्सपेंसेस अभी हमने ऊपर चेक किया, डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी 3400, डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर 750, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी बिजनेस का एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये भी बिजनेस का एक्सपेंस है। ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये 12,000, 3400, 750, 3600, 1400, ये देख लो कुछ तो फिगर्स हमारे पास यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे कि ये 12,000 एक्सपेंसेस हैं, तो ये एक्सपेंसेस उसने ये वाले दे रखे हैं 12,000, और इसमें कोई ये देखो ये ड्राइंग है तो ये बैलेंस शीट में जानी है, ये ट्रेडिंग में चला गया, ये हो गया, ये क्रेडिटर था, ये तो क्रेडिटर की पेमेंट हुई थी तो वो हमने उधर एडजस्ट कर दिया, तो ये एक्सपेंस और इसमें कोई नहीं है। तो अब बाकी जो उसने कहा हुआ है ना कि मशीनरी को 10% डेप्रिशिएट करो, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है 34,000, तो इसका आप ले लोगे 10%। इसको हम एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं साथ, ताकि इसमें शायद आपको प्रॉब्लम वगैरह ना आए। ये देखिए यानी इसमें 34,000 है और इसका हमने ले लेना है 10%, यानी 10% यानी 0.10, यानी 10 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 3400, तो ये तो वो आ गई। इसी तरीके से फर्नीचर है वो 5,000 है, तो फर्नीचर के ऊपर वो 15% कहता है, तो 5,000 का हम लोगों ने ले लेना है 15%, तो वो आ जाएगा 750, जो 750 नीचे लिखा हुआ है। और उसके अलावा आपके पास इसी तरीके से 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 5% ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन है। तो डेटर्स पर आपने 5% इसी तरीके से ले लेना है। डेटर्स हमारे पास ही ये देखो सेंट्री डेटर्स 28,000, इसका 5% ले लेना है, उसमें से लेस कर देना है। और कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ ओपनिंग पर होता है, ये 5% जो लेना है ये आपने इस 72,000 का ले लेना है 5%, तो ये लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो ये वही आ गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब हम इस टोटल में से इन इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, या इन सारों को टोटल करके फिर इसमें से आप निकाल दो, तो ये आ जाएगा जी 11,350। ये है नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, दोनों साइड बराबर 32,500, 32,500 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में जाना है, तो अब हम बनाएंगे आगे बैलेंस शीट। तो उसके लिए आ गया बिजनेस का नाम बरकत, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016, एसेट्स और अमाउंट डेबिट साइड, यानी एसेट साइड, लाइबिलिटी एंड कैपिटल और अमाउंट। अब इसमें देखो जो जो एसेट्स हैं वो लिख देने। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये कहाँ से मिला है, ये हमने जब रिसीट एंड पेमेंट उसको देखा था क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये देखो ये इस क्वेश्चन के अंदर ना जो ये है ना 22,500 यही तो है कैश इन हैंड, क्योंकि शुरू में इतना कैश आया, इतना पे होगा। अभी हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है कैश इन हैंड 22,500, ये वो 22,500। बाकी सारे के सारे जितने आइटम है ना वो आप बुक लेकर बैठ जाओ तो ज़रा आसानी रहेगी, वरना मैं तो यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ कि सेंट्री क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, सेंट्री क्रेडिटर्स ये एसेट है, मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, स्टॉक एसेट है। इन दोनों में से हमने डेप्रिसिएशंस को लेस करके लिखना है,
जो उसने ये कहे हुए 10%, 15%, ठीक है। और डेटर्स जो हैं सेंट्री डेटर्स, उसमें ये 5% जो प्रोविजन है ये लेस करके लिखनी है, और यही चीज़ की गई है लास्ट पे। अगर आप बैलेंस शीट में देखो, ये देखो कैश इन हैंड 22,500, स्टॉक 18,000 का, सन्ड्री डेटर्स आपके पास जो है 28,000 के हैं, लेस कर दें 5% प्रोविजन, ये इसका 5% लेके इसमें से लेस करके 26,600 आ जाएगा। मशीनरी 34,000 की है, लेस कर दिया 10%, डेप्रिसिएशन 3400 आ गया, इसी पर 10% लेके इसी में लेस, तो 30,600 आ जाएगा बैलेंस। फर्नीचर 5,000 का, इसका हमने 15% लेना है, 15%, 5% ये नहीं है, ये 15% है, मेरा ख्याल है 15%, ये 15% है प्रोबेबली, फर्नीचर 15% आती है, 15%, तो 15% इनफैक्ट यहाँ पे ये मिसिंग था, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। तो ये 15% आपने ले लेना है, तो आपको कैलकुलेशंस को तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इशू नहीं है, हो जाएगा सारे का सारा। तो ये आप लिख के इसमें से माइनस करो तो ये आ जाएगा। तो ये एसेट वाले साइड तो क्लियर होगी। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ये क्लोजिंग जो दिए हुए, क्योंकि क्लोजिंग बना रहे हैं एंड पे, तो ये 20,000 के हैं। कैपिटल ये कहाँ से आया, जो ओपनिंग कैपिटल उसमें 72,000 खुद दिया हुआ है, उसमें ड्राइंग लेस कर देंगे। ड्राइंग कहाँ से है, जो कि रसीट एंड पेमेंट में दी हुई है 5,000, लेस कर देंगे। नेट प्रॉफिट कहाँ से है, अभी हमने नेट प्रॉफिट ऊपर निकाला 11,350, ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग लेस होगी, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है। वहां पे जो ड्राइंग ऐड होती थी ना पिछले मेथड में, वो क्लोजिंग होता था, तो क्लोजिंग में से तो ऑब्वियसली फिर उसमें तरीकाकार और है ना, यहाँ पे ओपनिंग है तो ओपनिंग में से तो ड्राइंग लेस होगी, क्लोजिंग में है तो वहां पे ऐड हो जाती है। तो यही फर्क है कि वहां ऐड क्यों हो रही है, यहाँ लेस क्यों हो रही है। नेट प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। इस 72,000 में से एक चीज और ख्याल रखें, हम क्या करते हैं कि एक गलती करते हैं कि 72,000 लिख रहे हैं, इसमें से ये लेस कर रहे हैं, तो हम क्योंकि लेस करते हैं ना, तो हमें लगता है कि अच्छा ये भी लेस, तो ये भी लेस, ये लेस करना है, ये ऐड करना है, ये ऐड करना है। तो यानी इस 72,000 में से ये लेस करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, फिर आपके पास ये 81,950 ये आ जाएगा। इनको ऐड करें तो 1,01,950, इन सारों को ऐड करें 1,01,950, ये दोनों साइड बराबर हो जाती हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये है इसका तरीकाकार। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक बार वीडियो को फिर देख लीजिएगा, खुद सॉल्व करें, फिर देखें, नहीं समझ आ रही है क्वेश्चंस कमेंट्स में लिखें, कोशिश करेंगे इसको मजीद भी कहीं आ रही है कोई प्रॉब्लम तो उसको हम समझें, प्रॉब्लम को समझें, फिर उसको हम हल भी करें। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ लग गई होंगी। थोड़ा सा लेंथी वीडियो थी, लेकिन ये है कि उसके अंदर मुझे चूंकि डिटेल बतानी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। एनीहाउ, वीडियो अगर आपको जो है वो मल्टीपीडिया अच्छी लगी, इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इसको आप करते हैं डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।